नमस्कार, मैं प्रियंका गुप्ता, ग्रेजुएट चाय वाली, जो स्टॉक बिहार के मंच से अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। अब मैं बेसिकली पूर्णिया की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई वाराणसी से की। 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ समझ में आ नहीं रहा था करना क्या है लाइफ में, बहुत कन्फ्यूजन थी। जैसा कि हमारे यूपी बिहार में होता है कि अगर ग्रेजुएट हो गए हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। इसी तरह मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर लो, तो मैंने भी करी। 2 साल तक मैंने बहुत मेहनत करी, घंटों तक पढ़ाई भी करी, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि इस साल तो हो ही जाएगा, 2021 में हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट ईयर सितंबर में मेरा रिजल्ट आया बैंक पीओ का, तो 1.25 मार्क्स से रह गया। और इसी तरह 2-3 एग्जाम्स और सब में थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए। फिर सोचा यार, मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में। 2 साल तक एक रूम में बंद होकर इतने घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे एक्चुअली नौकरी करनी ही नहीं थी। बचपन से ही मेरा था कि खुद का कुछ करना है, लेकिन क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम का पॉज लिया अपनी पढ़ाई से। फिर अचानक से YouTube पर मैं देख रही थी, तो मुझे जो स्टॉक MBA चाय वाले की वीडियो दिखी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया यार, हु इज़ ही, कौन है ये MBA चाय वाला। तो मैंने उनका पूरा देखा, जो स्टॉक पे उनकी वीडियो देखी, साथ ही साथ उनके साथ अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार उनका देखा, चायोस का देखा, बहुत सारे चाय वाले का देखा। मेरे मन में एक क्यूरियसिटी हुई, यार देयर इज मेनी चाय वाला, व्हाई कांट बी अ चाय वाली, एक चाय वाली भी तो होनी चाहिए ना। वहीं से दिमाग में क्लिक किया, हाँ प्रियंका, तुझे बस चाय बेचना है, अब पढ़ाई लिखाई बंद कर, अब बिजनेस करना है। लेकिन अगर घर पर बता देती कि पापा मुझे पटना जाकर सड़क पर चाय बेचना है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, 2 थप्पड़ मारते, मेरी शादी करवा देते। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मेरे घर वालों की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था नौकरी करने का। लड़की हूँ, बिहार से हूँ, यहाँ ज़्यादातर लड़कियों की शादी करवा दी जाती है अच्छे से घर में। मैंने एक आइडिया सोचा कि मैंने बोला कि पापा मुझे पटना जाना है, बैंक एग्जाम्स की तैयारी फिर से शुरू करनी है। पढ़ाई के नाम पे तो कहीं भी जाने दे देंगे पेरेंट्स। तो मुझे बोला ठीक है जाओ, पर मुझे एक शर्त पर जाने दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल में अगर कुछ कर पाई तो ठीक, नहीं तो शादी करवा देंगे। तो वहाँ से मैं 30 जनवरी 2022 को मैं पटना आ गई। उसके आने के नेक्स्ट डे मैंने कॉपी किताब को छोड़ा और फिर मैं निकल गई मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। 2 से ढाई महीनों तक मैंने पटना के सड़कों पर काफ़ी सारा मार्केटिंग रिसर्च किया, खास करके चाय की टपरियों पर, कि वो लोग चाय कैसे बेचते हैं, कैसे कस्टमर्स होते हैं उनके, कैसे उनसे डील करते हैं, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है सड़क पर, इन्वेस्टमेंट कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, चाय बनाई कैसे जाती है, सब कुछ देखा। कई सारे चाय के टपरियों पर घंटों तक बैठती थी, बस ऑब्जर्व करती थी कि वो लोग आखिर मतलब अपना बिजनेस करते कैसे हैं रोड पर। तो उसके बाद जब पूरा आइडिया आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है, तब बात थी कि जगह, कौन से जगह पे अपना स्टॉल लगाना है। देखिए, जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो पता था मार्केटिंग कैसे करना है, प्लेस कैसे ढूंढना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताना है। तो उसके बाद मैंने पटना वुमेंस कॉलेज का सोचा। वहाँ इसीलिए क्योंकि मैं एक बार जा रही थी रैंडमली, तो मैंने देखा पटना वुमेंस कॉलेज के पास बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, लेकिन चाय का कोई स्टॉल नहीं है। मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत दूर था उसका एक चाय का स्टॉल, लेकिन नज़दीक में कोई स्टॉल नहीं था। तो मैं वहाँ 1-2 दिन जाकर बैठी बच्चों के साथ बाहर। स्कूल में जब ब्रेक हो जाता है तो बच्चे बाहर आके भी बैठते हैं, तो एज अ स्टूडेंट बैठी। मैंने बोला, बहुत सारी लड़कियों से मैंने पूछा कि यार कितना अच्छा होता ना कि यहाँ एक चाय का भी स्टॉल होता। तो उन्होंने बोला, हाँ दीदी अच्छा तो बहुत होता। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा और भी होता जब उस स्टॉल पे एक लड़की चाय बेच रही होती। तो उन्होंने बोला कि दीदी तब तो और मज़ा आता, क्योंकि हम लोगों को लड़कों के जहाँ लड़के चाय बेचते हैं वहाँ जाने में थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था। तो फिर उन्होंने कुछ देर के बाद बोला कि दीदी आप भी क्या बात कर रहे हो, यहाँ कौन लड़की आएगी चाय बेचने के लिए।
तो मैंने बस उनसे इतना ही बोला और मैं वहाँ से चली गई। फिर जगह भी फाइनल हो चुका था, कैसे बिजनेस करना है वो भी सीख चुकी थी। अब बात थी पैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो घर से मांग नहीं सकती थी, घर से झूठ बोला था ना कि पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। अगर मांगती तो पापा बोलते इतने पैसों का करोगी क्या। तो समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। लेकिन जब घर से चली थी ना तो अप्रैल डेडलाइन सेट किया था अपने लिए। जनवरी लास्ट में आई थी, ऑलमोस्ट फरवरी। अप्रैल में तय कर लिया था कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अप्रैल में चाय का ठेला लगाना है तो बस लगाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। वो कैसे करेगी तू नहीं पता, लेकिन तू करेगी, अप्रैल में करेगी बस। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था पैसे कहाँ से लाऊंगी। ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये चाहिए था। तो फिर पीएम मुद्रा लोन के बारे में सोचा, कई सारे बैंक गई, बैंक वालों ने बोला ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। फिर बोला बिजनेस प्रपोजल प्लान बना के दीजिए। इतना छोटा सा चाय का बिजनेस, मैंने उसके लिए इतना बड़ा बिजनेस प्रपोजल प्लान बना दिया। लेकिन बैंक मैनेजर को जब अप्रोच किया तो एट लास्ट हर जगह से रिजेक्शन मिला कि आप पटना की लोकल नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। फिर समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसे कहाँ से लाऊंगी, लेकिन घर वापस जाना नहीं था, ठान कर आई थी जो काम करना है करना है। फिर कहते हैं ना, अगर आप जिद्दी बनोगे, अगर आपके दिमाग में एक चीज स्टिक कर गई है, उसी को दिन रात सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, तो भगवान भी आपके लिए रास्ते बनाते चले जाते हैं। मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया पटना में कोइंसिडेंटली। फिर मैंने उसको बताया, मुझे लगा कि यस वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो मैंने जब उसे बताया कि मुझे चाय बेचना है पटना, मैं इसीलिए आई हूँ, तो उसने बोला यस तुम कर सकती हो। उसने बोला कि मैं तुम्हें देता हूँ 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया। मैंने अपने दोस्त से लेकर अपना काम शुरू किया, सिर्फ 30,000 रुपये से शुरू किया। मैंने 11th ऑफ अप्रैल इसी साल 11 अप्रैल को मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने अपना चाय का ठेला लगा दिया। खुश थी कि जो सोचा था वो कर रही हूँ। अप्रैल डेडलाइन रखा था, अप्रैल में शुरू कर दिया। जब गई वहाँ पर तो सब सेटअप करने लगी, अपने ठेले को लगाया और सारा बर्तन वर्तन रखने लगी, सब कुछ। वहाँ के स्टूडेंट्स देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने बोला दीदी आप इसी कॉलेज से हो क्या, कोई वो ड्रामा हो रहा है क्या, कोई नाटक वाटक हो रहा है क्या, उसकी शूटिंग के लिए आप चाय का ठेला लगा रहे हो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की यहाँ पर आके इतनी धूप में वुमेन्स कॉलेज के पास चाय बेचेगी। वहाँ जितने भी स्टॉल्स थे ना, सब पे लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी। और लड़का भी इन द सेंस कोई यंग एज का नहीं, सब आदमी लोग। और उसमें एक लड़की खड़े होकर चाय बेच रही है। तो उन लोगों को तो शुरू में मुझे समझाना पड़ा, नहीं यार मैं यहाँ चाय बेचने आई हूँ। फिर उसके बाद कुछ लोग भी आने लगे, कुछ कस्टमर्स। कुछ दिन तक लोग मेरे चाय पीने के लिए नहीं आते थे, वो ये देखना चाहते थे कौन है ये लड़की, खास करके ग्रेजुएट लड़की जो पटना की सड़कों पर चाय बेच रही है। तो लोगों ने ही मुझे ग्रेजुएट का टैग दे दिया चाय वाली के आगे। मैंने अपना जो पोस्टर बनाया था ना ठेले पे लगाने के लिए, वो सिर्फ चाय वाली के नाम से लगाया था। लेकिन लोग आते गए और जाना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने मुझे ग्रेजुएट चाय वाली बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी सोचा यार जो लोगों की ज़बान पे चढ़ चुका है उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो मैंने अपना बिजनेस का नाम भी ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से रजिस्टर करवा लिया। पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने ओपन में इतनी धूप में चाय बेचना। वो लड़की जो कभी भी धूप में घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक छोटे से काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, दिन भर एसी वाले रूम में बैठकर पढ़ाई करना, धूप से एलर्जी थी। लेकिन वही लड़की अपने जिद के लिए पटना वुमेन्स कॉलेज में चिलचिलाती धूप में गैस के आगे, स्टोव के आगे डेली अकेले 400 कप चाय बनाना और सर्व करना और पैसे लेना लोगों से, अकेले करती थी। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी एनर्जी मेरे अंदर से आई कैसे। लेकिन बोलते हैं ना, जो काम अगर आप दिल से करना चाहो, जिसके लिए आप जिद्दी हो, तो एनर्जी अपने आप आने लगती है, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। उसके बाद जब मीडिया में न्यूज़ आने लगी, एक्चुअली घर पे तो मैंने बता के रखा नहीं था। जब न्यूज़पेपर ने कवर किया मेरा स्टोरी,
फिर मैंने सोचा अब तो टीवी पे ही आ ही जाएगा, तो क्यों ना मैं पहले ही बता देती हूँ घर पर। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक लड़की है, ग्रेजुएट है, उसको 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी जॉब नहीं मिला, तो उसने सोचा क्यों ना एक चाय का ठेला ही लगाया जाए। मैं जानना चाहती थी कि मम्मी बोलना क्या चाहती है इस पर। तो मैंने बोला कैसा काम कर रही है मम्मी? तो मम्मी ने बोला कि काम तो अच्छा कर रही है, बेरोजगार होने से अच्छा कुछ तो कर रही है ना ढंग का। ओपिनियन ले लिया ताकि मुझे डांटना पड़े। तो मैंने बोला मम्मी वो लड़की मैं ही हूँ। तो कुछ देर तक तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ना, एक्चुअली हमारे स्टेट में पेरेंट्स को अच्छा लगता अगर दूसरे बच्चे वो काम करे तो, लेकिन उनके खुद के बच्चे अगर वो काम करेंगे तो उनको मंजूर नहीं है। इसीलिए पहले ही मैंने उनके मुंह से बुलवा लिया कि अच्छा काम कर रही है वो लड़की। तो अब तो डांट भी नहीं सकती थी। तो कुछ टाइम लगा मम्मी को समझने में, लेकिन समझ गए। पापा नहीं समझे, लेकिन पापा भी कुछ टाइम के बाद समझ गए। वुमेन्स कॉलेज के पास से बोरिंग रोड शिफ्ट होना, मेरा जो छोटा सा स्टॉल था ना वो बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रही थी। बोरिंग रोड के पास जब मैंने स्टॉल लगाया बहुत सारी परेशानी आई। 3 से 4 महीने से करीब मैं वहीं स्टॉल लगा रही हूँ। फिर मेरा एक और स्टॉल आया अभी 1 महीने पहले राजा बाजार में। दोनों स्टॉल सड़क पर है और यहाँ पर नगर निगम के तरफ से भी कुछ परेशानियां होती है। कुछ लोगों को मंजूर नहीं है कि एक लड़की चौराहे पर खड़े होकर चाय बेच रही है ऐसे कुछ लोग जो मेरे काम को पसंद नहीं करते। आए दिन मुझे सुनना पड़ता है, लड़की हो ये क्या कर रही हो, मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर दिया। चाय ही बेचना था तो 10वीं पास करके ही बेचती ना। ग्रेजुएट होने का मतलब क्या, बोलते हैं ना ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। वही मैंने किया। मेरे पास जो था जितना था मैंने उसी से स्टार्ट किया। वेट नहीं किया कि यार कल को मेरे पास और पैसे आएंगे ना तब मैं अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ये सपने में महल बनता रह जाता। ये सोचते 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 मेरी एज निकल जाती, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देते, बस खत्म हो जाता सब कुछ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी है आपके पास, जो भी आइडियाज है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है, स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो फिर धीरे 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 सब अपने आप होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही हुआ मेरे साथ, छोटे से स्टॉल से उससे बड़ा स्टॉल, फिर राजा बाजार में उससे भी बड़ा स्टॉल। अब सड़क पर परेशानी तो बहुत आती है, बारिश का सामना करना पड़ता है, पूरा भीग जाते हैं हम लोग चाय बेचते हुए। मैंने अकेले से शुरुआत की थी। आज मेरी टीम में 7 से 8 लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, सभी यंग हैं। सब में एक जज्बा दिखता है मुझे कुछ करने का। हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ ना कोई स्टाफ है ना कोई मालिक है, सब इक्वल है, टीम वर्क करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों ने वहां से मुझे हटवाने की भी कोशिश करी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली को यहाँ से तो हटा के रहेंगे, दुकान में आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने भी बोला कि जो लड़की सड़क पर उतर सकती है ना चाय बेचने के लिए, वो इन सब बातों से डरने वाली नहीं है, वो पीछे नहीं हटेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, हम यहीं पर चाय बेचेंगे। अच्छा हुआ कि मुझे नगर निगम के जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उनका सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बेटा आप वहीं पर लगाओ स्टॉल। मैंने बोला सर 4 से 5 महीने बस वहाँ लगाने दीजिए, फिर जब हम लोग का फ्रेंचाइजी का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब फ्रेंचाइजी हम लोग बांटने लगेंगे तो मैं हटा लूँगी वहाँ से। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना काम कीजिए। कि अभी हम लोग फ्रेंचाइजी पर काम कर रहे हैं, 2 से 3 महीने में हमारा फ्रेंचाइजी का काम